लेकिन इन सब के बावजूद मिशन अकम्प्लिश, जीरो कैजुअल्टी और हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व बिल्कुल पहले जैसा। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय सेना के ऑपरेशन की जिसमें हमारे जाबाजों ने विदेशी धरती पर जाकर वहां के राष्ट्रपति की जान बचाई थी। ये कहानी है तख्तापलट की उस कोशिश की जो अगर सफल हो जाती तो भारत का हिंद महासागर पर प्रभुत्व खत्म हो जाता। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे घातक मिशन में एक ऑपरेशन की, ऑपरेशन कैक्टस की। श्रीलंका के दक्षिण में स्थित मालदीव एक छोटा सा देश है जिसमें करीब 200 द्वीप हैं। 2 वर्ग मील में फैली इसकी एक छोटी सी राजधानी भी है जिसका नाम माले है। द्वीपों से घिरा हुआ ये देश दुनिया भर की पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन भारत के लिए मालदीव सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लगभग सभी मालवाहक जहाज मालदीव से होकर ही गुजरते हैं। भारत ने हिंद महासागर में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे चीन की किसी भी नापाक चाल को वहां निपटा जा सके। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। पहले राष्ट्रपति बनाए गए इब्राहिम नासिर। 1978 में नासिर के बाद मोमुन अब्दुल गयूम को इस देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया। इब्राहिम नासिर ने उसी वक्त यानी कि 1978 में ही देश छोड़ दिया था। इसके बाद से ही मालदीव में स्थिति अस्थिर थी। राष्ट्रपति पद संभालने के महज 5 सालों में ही गयूम का तख्ता पलट करने की 2 बड़ी नाकाम कोशिशें की गई थीं। पहली कोशिश साल 1980 में हुई थी, वहीं दूसरी कोशिश साल 1983 में की गई थी। तारीख थी 3 नवंबर 1988। ये वो तारीख थी जब राष्ट्रपति गयूम के तख्ता पलट करने की तीसरी कोशिश हो चुकी थी। इस बार तख्ता पलट की साजिश को जबरदस्त तरीके से रचा गया था। साजिशकर्ताओं ने लुत्फी को वादा किया था कि वो उसे मालदीव राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। लुत्फी ये मालदीव का एक बड़ा कारोबारी था जिसका श्रीलंका में भी कारोबार था और कहा जाता है कि इसके आतंकवादी संगठनों से जो कि श्रीलंका में पनप रहे थे उनसे सीधा संबंध था। तख्ता पलट की साजिश श्रीलंका में तैयार की गई थी। इसके पीछे साजिशकर्ताओं की मंशा थी कि मालदीव को अपने कंट्रोल में लेकर आसानी से श्रीलंका हथियार, गोल्ड, ड्रग्स को भारत में स्मगल कर सकता था। नवंबर 1988 का दिन, भारत में सुबह सुबह विदेश मंत्रालय एक फोन पहुंचता है कि मालदीव में विद्रोह हो गया है। विद्रोही जगह जगह बंदूक लिए घूम रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं। उस मालदीव के राष्ट्रपति थे उस समय मामून अब्दुल गयूम। राष्ट्रपति अब्दुल गयूम विद्रोही हमले की वजह से कहीं पर छुप गए थे जिसके बारे में किसी को भी कोई भी भनक नहीं थी। दरअसल 3 नवंबर को गयूम को भारत आना था, लेकिन उनका दौरा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अचानक बने किसी कार्यक्रम के कारण टाल दिया गया था। मालदीव में विद्रोही इसी ताक में बैठे थे कि गयूम भारत दौरे पर जाएं और तख्ता पलट कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए थे। श्रीलंका से उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल यानी कि प्लॉट के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंच चुके थे। जब गयूम का भारत आना टल गया तब भी विद्रोहियों ने यही तय किया कि अब तो वो अपनी साजिश को अंजाम देकर रहेंगे। श्रीलंका से उग्रवादी संगठन के लोग कुछ घंटे पहले ही वोट के जरिए मालदीव पहुंचे थे। वो पर्यटकों के भेष में थे। और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था श्रीलंका में कारोबार करने वाला मालदीव का अब्दुल्ला लुत्फी। जानकारी के अनुसार उग्रवादी संगठन उसके संपर्क में थे। अब्दुल्ला लुत्फी ने उग्रवादियों के साथ मिलकर तख्ता पलट की ऐसी साजिश रची थी जिसे वो अंजाम देने के बिल्कुल करीब था। आपको बता दें, इस साजिश में उस समय के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर पर भी शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ये साजिश कुछ दिनों पहले श्रीलंका में रची जा चुकी थी, बस इसे अब अंजाम देना बाकी रह गया था। 3 नवंबर 1988 वो दिन था जब इसे मालदीव में अंजाम देना था। 3 नवंबर 1988 को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने जल्द ही राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन उग्रवादियों के अब नियंत्रण में चलाए गए थे। उग्रवादी तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम का तक पहुंचना चाहते थे।
इसी बीच गयूम ने कई देशों को इमरजेंसी संदेश भेजा। भारत को भी संदेश भेजा गया। भारत में जो संदेश आया था वो कई चैनल्स के जरिए आया था। भेजा गया संदेश सीधे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचता है। इस संदेश को सुनते ही राजीव गांधी तुरंत हरकत में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तभी फौरन एक मीटिंग बुलाई और कुछ अहम फैसले लिए गए। मीटिंग के कुछ ही घंटों बाद ही आगरा छावनी में उथल-पुथल मच गई। भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना कर दिए गए। गयूम की दरख्वास्त के 9 घंटे के भीतर ही नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए भारतीय सेना हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंची। इन सबके बीच सबसे अच्छी बात यह थी कि इस एयरपोर्ट पर अभी तक विद्रोहियों ने अपना कब्जा नहीं कर पाया था। इसकी वजह यह थी क्योंकि यह एयरपोर्ट माले की सेना के नियंत्रण में था। इसके बाद हुलहुले से लगूनों को पार करते हुए भारतीय टुकड़ी राजधानी माले पहुंचती है। इस बीच भारत ने कोची से भी और सेना माले के लिए रवाना कर दी थी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भर रहे थे और दहाड़ रहे थे। भारतीय सेना की इस मौजूदगी से उग्रवादियों के बीच अब खौफ पैदा हो रहा था। अब तक भारतीय सेना माले के मुख्य एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लेने का काम कर चुकी थी। भारतीय सेना द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित किया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन को एक झटके में काट दिया। अब भारतीय सेना माले में हरकत में आ गई थी और धीरे धीरे वो माले को अपने नियंत्रण में ले रही थी। जहां जहां उग्रवादी थे वहां से उन्हें खदेड़ा जाने लगा। अब हालात ये हो चुके थे कि श्रीलंका से आए ये उग्रवादी वापस भागने लगे। वहीं इसी बीच श्रीलंका से आए उग्रवादियों ने एक जहाज अगवा कर लिया। अगवा जहाज को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को दी गई। जानकारी मिलते ही फौरन गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उस हेलीकॉप्टर से अगवा जहाज पर भारत के मरीन कमांडो उतारे गए। इस कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर उग्रवादी थे। वहीं इसी दौरान 2 बंधकों की भी जान गई थी। आपको बता दें, आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत का ये पहला किसी भी प्रकार का सैन्य अभियान था और इसी मिशन को नाम मिला था ऑपरेशन कैक्टस। इसकी अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि इस ऑपरेशन कैक्टस को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के भीतर पूरा का पूरा अंजाम दिया गया था और राष्ट्रपति गयूम को भी सुरक्षित कर लिया गया था। साथ ही गयूम के तख्ता पलट की कोशिश तीसरी बार भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की थी, लेकिन श्रीलंका इसका कड़ा विरोध कर रहा था। माले में ऑपरेशन कैक्टस को आज भी दुनिया के सबसे बड़े सफल कमांडो ऑपरेशन में गिना जाता है। विदेशी धरती पर सिर्फ एक टूरिस्ट मैप के जरिए, जी हां, सिर्फ एक टूरिस्ट मैप के जरिए भारतीय सेना ने ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया था और एक पूरे देश का तख्ता पलट होने से बचाया था। ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारतीय जवान, ज्यादातर जो भारतीय जवान ऑपरेशन कैक्टस में गए थे वो देश लौट आए थे। किसी भी आशंका या संभावित हमले को टालने के लिए करीब 150 भारतीय सैनिक साल भर तक मालदीव में ही तैनात रहे थे। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना को इसमें एक खरोच तक नहीं आई थी और यही था सबसे बड़ा किसी भी विदेशी धरती पर ऑपरेशन जो कि भारतीय सेना द्वारा किया गया था। ये कहानी थी ऑपरेशन कैक्टस की और उन 300 वीर जवानों की जिन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचाया था। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।